वेलकम बैक एवरीवन। सो अगर आप जावास्क्रिप्ट की जर्नी में हैं तो एक कॉन्सेप्ट है जिसके बिना लिटरली काम नहीं चल सकता, ऑब्जेक्ट्स। यह आपके बोर्ड एग्जाम्स कोड 803 के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और ऑलमोस्ट हर बड़े प्रोग्राम का फाउंडेशन होता है। आज हम समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स आखिर हैं क्या, उन्हें बनाते कैसे हैं और उन्हें यूज कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट होता क्या है? सिंपल भाषा में सोचो, ऑब्जेक्ट एक कंटेनर है, एक डब्बा जिसमें रिलेटेड डेटा एक साथ रखा जाता है। एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक कार। एक कार क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। अब उसकी प्रॉपर्टीज यानी उसकी डिटेल्स, उसकी खासियत क्या होंगी, उसका कलर, मॉडल, फ्यूल टाइप, ये सब उसकी प्रॉपर्टीज हैं। जावास्क्रिप्ट में हम ऐसी ही रियल वर्ल्ड चीजों को कोड में रिप्रेजेंट करने के लिए ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं ताकि सारा रिलेटेड डेटा एक जगह पर अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड रहे। ओके, कार वाला एग्जाम्पल तो ठीक है, बट कोड में कैसे दिखेगा? लेट्स टेक अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो आप सब रिलेट कर पाएंगे। मान लीजिए हमें एक स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, उसका नाम, उसकी एज, उसकी क्लास, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक स्टूडेंट से रिलेटेड है, राइट? तो इसको एक साथ एक सिंगल यूनिट में ऑर्गेनाइज करने के लिए हम यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। चलो इसी स्टूडेंट के एग्जाम्पल से सारे कॉन्सेप्ट समझते हैं। ओके, तो ऑब्जेक्ट बनाते कैसे हैं? इट्स एक्चुअली वेरी वेरी सिंपल। हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जैसे var स्टूडेंट और उसे असाइन करते हैं कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रैकेट्स जो है ना, ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। समझ लीजिए कि हमने एक खाली कंटेनर यानी एक खाली डब्बा तैयार कर लिया है जिसके अंदर अब हम स्टूडेंट का सारा डेटा फिल करेंगे। अब इस खाली कंटेनर में डेटा कैसे डालें? हम इसके अंदर ऐड करते हैं प्रॉपर्टीज जो की वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में होती हैं। सोचो, की जो है ना वो एक लेबल है जैसे नेम, और वैल्यू उसकी असली इंफॉर्मेशन है जैसे राहुल कुमार। हमने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर 3 प्रॉपर्टीज डाली हैं, नेम, एज और क्लास नेम। हर की उसकी वैल्यू से जुड़ी हुई है एक लेबल की तरह। नेम का लेबल, एज का लेबल और क्लास नेम का लेबल। ओके, अब यहाँ पे बिल्कुल फोकस करना। एग्जाम्स में 90% बच्चे यही गलती करते हैं। सिंटैक्स रूल्स। रूल नंबर 1, की और वैल्यू के बीच में कोलन आएगा, इक्वल्स नहीं। बहुत कॉमन मिस्टेक है। रूल 2, हर प्रॉपर्टी के बाद कॉमा लगेगा ताकि जावास्क्रिप्ट को पता चले कि एक प्रॉपर्टी खत्म हो गई और दूसरी शुरू हो रही है। रूल 3, टेक्स्ट वैल्यूज जिनको हम स्ट्रिंग्स कहते हैं हमेशा कोट्स के अंदर होंगी। और रूल 4, नंबर्स के लिए कोट्स की जरूरत नहीं है। इन रूल्स को अच्छे से याद कर लीजिए। ऑलराइट, ऑब्जेक्ट रेडी है, डेटा भी अंदर है, बट इसका फायदा क्या अगर हम इस डेटा को निकाल ही ना पाए, राइट? अगर मुझे सिर्फ स्टूडेंट का नाम डिस्प्ले कराना है तो मैं वो ऑब्जेक्ट से बाहर कैसे निकालूंगा? वेल, इसके 2 तरीके हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं। वेल, सबसे पहला और ट्रस्ट मी सबसे कॉमन तरीका है डॉट नोटेशन। इसका सिंटैक्स बहुत आसान है। आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखिए, उसके बाद एक डॉट लगाइए और फिर उस प्रॉपर्टी का नाम जिसे आप एक्सेस करना चाहते हैं। सिंपल, ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम। चलिए इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, अगर मुझे राहुल का नाम प्रिंट कराना है तो मैं लिखूंगी document.write student.name। यहाँ स्टूडेंट हमारा ऑब्जेक्ट है और नेम उसकी प्रॉपर्टी है। एंड बूम, जैसे ही ये कोड रन होगा आउटपुट में हमें राहुल कुमार मिल जाएगा। सिंपल। इसी तरह student.age लिखने पर 17 प्रिंट हो जाएगा। अब सिर्फ राहुल कुमार प्रिंट करना थोड़ा बोरिंग है, राइट? वी कैन मेक इट मोर मीनिंगफुल। हम इस आउटपुट को एक मैसेज के साथ कंबाइन कर सकते हैं जिससे ये ज्यादा रीडेबल लगे। फॉर एग्जाम्पल, document.write student name प्लस student.name। यहाँ स्टूडेंट नेम एक नॉर्मल टेक्स्ट यानी स्ट्रिंग है जिसे हमने प्लस साइन का यूज करके student.name की वैल्यू के साथ जोड़ दिया है। ऐसे डायनामिक मैसेजेस बनाना एक बहुत ही कॉमन और प्रैक्टिकल स्किल है। ओके, एक तरीका तो देख लिया, बट देयर इज अनदर वे। इसे कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन। इसमें हम डॉट की जगह स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं। सिंटैक्स है ऑब्जेक्ट नेम स्क्वायर ब्रैकेट्स प्रॉपर्टी नेम। बस एक चीज का ध्यान रखिए, यहाँ प्रॉपर्टी का नाम हमेशा कोट्स के अंदर एक स्ट्रिंग की तरह लिखा जाता है। आउटपुट बिल्कुल सेम आएगा। document.write student स्क्वायर ब्रैकेट नेम लिखने से भी राहुल कुमार ही प्रिंट होगा। आई नो। अब आप सब सोच रहे होंगे कि सर, जब डॉट नोटेशन इतना सिंपल है, इतना क्लीन है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स का झंझट क्यों? इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन और इसका आंसर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसी स्पेशल सिचुएशन है जहां डॉट नोटेशन फेल हो जाता है और वहां स्क्वायर ब्रैकेट्स ही हमें बचाते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारी प्रॉपर्टी का नाम एक सिंगल वर्ड ना होकर मल्टी वर्ड हो, जैसे कि फुल नेम।
जावास्क्रिप्ट में नॉर्मल वेरिएबल नेम्स में स्पेस अलाउड नहीं होता, लेकिन ऑब्जेक्ट कीज में हम कोट्स लगाकर स्पेस यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे ऑब्जेक्ट में एक की है फुल नेम। ओके, चैलेंज टाइम। स्क्रीन पे देखो और सोचो, अगर हम इस प्रॉपर्टी को डॉट नोटेशन से एक्सेस करने की कोशिश करें, यानी हम लिखें स्टूडेंट डॉट फुल नेम, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? प्रिडिक्ट करो, क्या ये चलेगा या एरर आएगा? एरर, ये कोड नहीं चलेगा, क्योंकि जब जावास्क्रिप्ट स्टूडेंट डॉट फुल को देखता है तो वो फुल नाम की प्रॉपर्टी ढूंढता है। उसके बाद जो स्पेस है उससे वो कंफ्यूज हो जाता है और सिंटैक्स एरर दे देता है। सिंपल रीजन, डॉट नोटेशन स्पेसेस या स्पेशल कैरेक्टर्स हैंडल नहीं कर सकता। और यहीं पर हमारा हीरो स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन काम आता है। स्क्वायर ब्रैकेट्स इसीलिए डिजाइन किए गए हैं ताकि वो ऐसी प्रॉपर्टी नेम्स को हैंडल कर सकें जिनके अंदर स्पेसेस, हाइफन्स या दूसरे स्पेशल कैरेक्टर्स हों। जब हम स्टूडेंट स्क्वायर ब्रैकेट्स में फुल नेम लिखते हैं तो जावास्क्रिप्ट कोट्स के अंदर लिखी पूरी स्ट्रिंग को एक सिंगल की मानता है और एरर नहीं देता। यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। So let's just quickly summarize this whole dot versus square bracket confusion. Simple rule of thumb याद रखो, dot notation easy है, clean है और simple single word property names जैसे name या age के लिए best है। जबकि square bracket notation तब जरूरी हो जाता है जब property names में space या special characters हों, जैसे full name। Student dot name चलेगा, but student full name के लिए आपको square brackets use करने पड़ेंगे। ऑलराइट, अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, स्पेशली फॉर योर एग्जाम्स, डीबगिंग। चलो देखते हैं वो कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स हमेशा करते हैं जब वो ऑब्जेक्ट्स के साथ काम कर रहे होते हैं, ताकि आप एग्जाम्स में वो गलतियां ना दोहराएं। मिस्टेक नंबर 1, एंड ट्रस्ट मी, इस पे मैं स्टार मार्क लगा रहा हूं, ये सबसे कॉमन गलती है, की और वैल्यू के बीच में इक्वल्स टू साइन लगा देना। याद रखिए, ऑब्जेक्ट के अंदर हम वैल्यूज असाइन नहीं कर रहे, हम उन्हें डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए वहां हमेशा कोलन आएगा। अगर आप इक्वल्स टू यूज करेंगे तो आपको सीधा अनकॉट सिंटैक्स एरर मिलेगा, इसका खास ध्यान रखें। दूसरी बड़ी गलती होती है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कोट्स लगाना भूल जाना। अगर आप स्टूडेंट स्मॉल फुल नेम लिख देंगे बिना कोट्स के, तो जावास्क्रिप्ट क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि फुल और नेम दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, और क्योंकि ये वेरिएबल्स आपने बनाए ही नहीं हैं, आपको रेफरेंस एरर मिलेगा। हमेशा याद रखें, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर प्रॉपर्टी का नाम एक स्ट्रिंग की तरह यानी कोट्स के अंदर जाता है। Phew. Okay, that was a lot to take in, but don't worry, चलो एंड करने से पहले एक क्विक सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का जो हमने आज कवर किए। So what's the big picture today? The hero of our story was the JavaScript object, right? जिसको हम बनाते हैं curly braces, brackets से। इसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं key value pairs में। इस डेटा को एक्सेस करने के दो तरीके हैं, सिंपल सिंगल वर्ड नेम्स के लिए डॉट नोटेशन और स्पेशल नेम्स जिनमें स्पेस हो उनके लिए स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन। और इन सबको आपस में जोड़ने वाला सबसे इंपॉर्टेंट रूल है करेक्ट सिंटैक्स, हमेशा कोलन्स और कॉमास का ध्यान रखना। So that's it for today. But आपका काम यहाँ खत्म नहीं होता। Practice this, make your own objects, maybe a car object or a book object. उनकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करके देखो। नेक्स्ट टाइम हम एक और इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे। हम देखेंगे कि क्या होता है जब हम ऑब्जेक्ट्स के अंदर डेटा के साथ साथ फंक्शंस भी डाल देते हैं। सोचिए उन्हें क्या कहते होंगे। इसके बारे में सोचना और अगले एक्सप्लेनर में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक कीप कोडिंग।